गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग शिव पूजन सहाय द्वारा रचित जो एक बहुत ही अच्छी आत्मकथात्मक जो कहानी है उसको हम पढ़ते हैं। पाठ का नाम है आपका माता का अंचल। देखिए बच्चों, शिव पूजन सिंह जी हैं जो इसमें वे अपने ही बचपन के बारे में बता रहे हैं और बचपन में वो क्या करते थे, कैसे खेलते थे, कैसे उनके बाहर रहते थे, वे किस प्रकार परिवार और पड़ोस एक जैसे रहते थे, अपने पिता के साथ वो कैसे खेलते थे, माता के साथ वो क्या उनकी जीवनचर्या जितनी रही है बचपन की, उस सारी का वर्णन इस पाठ में है। देखिए, पाठ का नाम है माता का अंचल। कहीं ना कहीं से आपको पता है बच्चे का अधिक से अधिक प्रेम जो रहता है वो अपनी माँ के साथ ही रहता है बजाय पिता के। बच्चा जब तकलीफ़ में होता है तो वो माता के अंचल की छाया को ढूंढता है। इसी बात को इस पाठ में सिद्ध करने का प्रयास किया है। देखिए, चैप्टर को थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। पहली बात तो यह भाई कि स्टार्टिंग इन्होंने की है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इसका मतलब यह है कि जहाँ लड़के आपस में बैठते हैं रहते हैं वहाँ तो मृदंग बजता है भाई, हर जगह खुशी होती है। लेकिन जहाँ बुढ़ों का संग होता है वो तो सिर्फ खर्चे की तंगी की ही बातें करते हैं। उसके बाद कहते हैं भी हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगने का अर्थ यह है कि वो उनसे बचपन से ही जुड़ गए थे, मतलब प्रेम हो गया था उन्हें। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते, साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते। तो यानी पिता के साथ ही बच्चा रहता था। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हम बभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार, लीलार होता है मस्तक, त्रिपुंड का अर्थ होता है 3 उंगलियों से, इन्हें बभूत का तिलक वो उनके माथे पर पिताजी ज़बरदस्ती लगा देते थे। हमारे लीलार में बभूत खूब खुलती थी। यहाँ पर खुलती का अर्थ यह है भाई कि बहुत फबती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। बभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। जैसे भोले शंकर जी हैं, उनके शरीर पर बभूत अच्छी लगती है, उसी प्रकार से जो बभूत लगाने से उनको भी सभी भोला भोला कहते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। तब वह हमारी ओर देखते, तब हम कुछ लजाकर, लजाकर मतलब शर्माकर, और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते अपनी एक रामनामा बही पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर अपने बात समझनी है कि रामनामा बही क्या है। एक बही, एक कॉपी लगा रखी थी जिस पे वो डेली राम का नाम राम 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 ऐसे करके लिखते थे और उस पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर
गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालियों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे। शिथिल होने का अर्थ होता है अपने शरीर को ढीला कर लेना, और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उत्तान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे, यानी वो नीचे गिर जाते थे और वो भोलानाथ उनकी छाती पर बैठ जाता था। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा मांगने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उसके बाद देखिए भाई, के साथ साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात होता है जिसको आप बोलते हो चावल, सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफरने का अर्थ होता है जब बहुत ज़्यादा पेट भर जाता था, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हठ करती थी। वह बाबूजी से कहनी, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चों को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। यानी बच्चे को जब बड़े बड़े कोर खिलाए जाते हैं, तभी वो दुनिया में टिक पाएगा। देखिए, मैं खिलाती हूँ। मर्दुए होते हैं मर्द, क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी आपको पता है माँ को बोलते हैं भाई, कि हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहकर थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस और मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का होता है लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल होता है सरसों का तेल जिसको कह सकते हो आप, हमारे सिर पर ही डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उपटकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार, नाभि होता है जिसको आप पेट के जो होती है ना हमारी, उसको नाभि बोलते हैं,
लीलार होता है जो मस्तक होता है। काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हम बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। रंगमंच होता है स्टेज। उसी पर सरकंडे खम्भों पर कागज़ का चंदोवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे और मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। तो बच्चों, आज आपने इस पाठ को यहाँ तक पढ़ना है। अगली वीडियो में मैं आपको इस पाठ का जो अगला हिस्सा होगा उसकी रीडिंग करवाऊँगा। तो यहाँ तक आप इस पाठ को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।